मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बुंदेलखंड में भी टिकट न मिलने से नाराज नेता बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं और सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने बेटे के लिए पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सागर से पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव बंडा विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर यहां से वीरेंद्र लोधी को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया, जिससे नाराज होकर अब पूर्व सांसद ने अपने बेटे के लिए पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है और वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी आलाकमान को अंधा व बहरा बताते हुए यह भी कह दिया कि अगर उनके बेटे किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वह उनका पूरी तरह से साथ देंगे। अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना, हमने लिया, हम कब लड़े। जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। सिर्फ यही आगे ऐसे कि हम लड़ेंगे, हम कि तुम लड़ लो जाओ, और हमने उनका काम किया। अब आप लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बंडा में जाके इनके लाने काम करने पड़े तो आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी हैं। दादा एक और चीज़ के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित हुए, उनमें कोई भी यादव समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा, वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। वहीं टिकट न मिलने के बाद पूर्व सांसद के बेटे सुधीर यादव भी क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और वह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर तैयारी करने में जुट गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह तो साफ कर दिया कि वह चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से यह अभी तय नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कांग्रेस व आम आदमी पार्टी से बात चल रही है, जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा। बोलने वाले, बात करने वाले हमसे रोज बात करते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो रोज उनके फोन आते हैं, रोज बात करते हैं। जिनको भी बात करनी है इस दुनिया में, बात करना बड़ा आसान है, अब तो बहुत कठिन है नहीं। एक फोन ही लगता है किसको। बाइडन आपसे बात करना चाहे तो अभी बात हो जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात है क्या? तो आप बड़ी मछली नहीं फंसा पा रहे? मछली है तो फंसती है, कहाँ जाएंगी? मछली भी फंसेंगी। जिसको वोट चाहिए वो तो फंसेगा ही साहब, कहाँ जा रहा है? चुनाव लड़ेंगे आप नहीं लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। जैसे अभी अटकलें चल रही हैं कि आप कांग्रेस में या आप पार्टी में भी कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण यादव के सांसद रहते हुए 2018 में बीजेपी ने सुधीर यादव को सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ाया था। तब उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के सामने हार का सामना करना पड़ा था। गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद सुर्खी में टिकट की उम्मीद न होने के कारण सुधीर यादव बंडा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हो गए थे और यहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने वीरेंद्र लोधी को अपना प्रत्याशी बना दिया, जिस पर अब पूर्व सांसद व उनके बेटे पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि सुधीर यादव किस पार्टी में शामिल होकर बंडा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरते नजर आते हैं।